हेलो दोस्तों, यह वीडियो भूगोल से संबंधित है। यह प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें NCERT के कक्षा 6 से लेकर 12 तक के भूगोल के प्रश्न होंगे, जिसे अध्यायवार बनाकर हमने आपके लिए लाया है। यह प्रधान शिक्षक के ही नहीं बल्कि बिहार के विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। भूगोल का दूसरा अध्याय है भारत का भौतिक स्वरूप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इसका अगला और भी वीडियो देखने के लिए इस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जो भूगोल से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा अध्याय, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम कोंकण तट कहते हैं। यह कोंकण तट जो है पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है, जो दमन से गोवा तक है। और कोरोमंडल तट जो है वो पूर्वी तट के दक्षिणी भाग, जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय मैदान है। जबकि मालाबार तट जो है वो पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग है, जो मंगलूर से कन्याकुमारी तक है। और उत्तरी सरकार पूर्वी तट के उत्तरी भाग में है, आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी से गोदावरी नदी का भूभाग है। अगला क्वेश्चन, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य का नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? ऑप्शन है भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। तो सियाचिन हिमनद ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। इसी हिमनद में स्थित रीमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी सयोक निकलती है। सही आंसर हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ऑप्शन है विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, CV रमन द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया है। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी सी बीच कौन सा है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ऑप्शन है चपोरा तट, दीव तट, अक्सा तट, मरीना तट। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मरीना तट। अगला क्वेश्चन, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय। बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ है बंजर, जहाँ कोई नहीं रहता हो। इस द्वीप पर भी कोई मानव बसाव नहीं है, यानी इस द्वीप पर कोई भी मानव नहीं रहता है। सही आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रा
कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदू कुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है, यानी यातायात संभव है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पाकिस्तान। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? ऑप्शन है नाथुला, जेलेपला, सिपकिला, सैराब, थांगा। तो सिपकिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी इसी दर्रे के समीप एक संकरी घाटी से प्रवाहित होती है। सतलुज नदी इसी दर्रे के समीप एक संकरी घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। यह सिक्किम के नाथुला दर्रा के पास, नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका सिपकिला। अगला क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? ऑप्शन है खारदुगला, रोहतांग, बनिहाल, नाथुला। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रे और लिपलेख दर्रे को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि लेपुलेखा दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित भारत तिब्बत के मध्य स्थित एक दर्रा है। अगला क्वेश्चन, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, दक्षिणी एवं लिटिल अंडमान, उत्तरी व मध्य अंडमान, उत्तरी व दक्षिणी अंडमान। हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जलडमरू मध्य है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का भाग है जो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी व पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, दक्षिणी व लिटिल अंडमान। अगला क्वेश्चन, बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शन है लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। लद्दाख बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षण के नाम पर, भारत के वायसराय के नाम पर। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेता और महासर्वेक्षक थे। 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया। सही आंसर हो जाएगा भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। अगला क्वेश्चन, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख में, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, विंध्याचल में, पश्चिमी घाटी के एक अंग के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। साल्टोरा पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र की सीमा पर, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसीलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? ऑप्शन है हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सह्याद्री। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर तक ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अगला क्वेश्चन, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं।
ऑप्शन है पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला में। तो लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक फैला हुआ भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी और गारो पहाड़ियां सम्मिलित है। तो सही आंसर हो जाएगा पूर्वांचल पर्वतमाला में। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ऑप्शन है अर्कानयुमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पीर पंजाल। पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। यह निम्न हिमालय का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जबकि अराकानयुमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित। अगला क्वेश्चन, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। तो मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। सोन, नर्मदा और महानदी नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गुजरात। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में विस्तृत है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, नेल्लोर, गुंटूर, प्रकाशम, कुडप्पा और चित्तूर, जबकि तेलंगाना में है महबूबनगर व नलगोंडा। भैरानीकोंडा नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोंकण तट, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट, मालाबार तट। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। तटीय क्षेत्र के 3 उप विभाग किए जा सकते हैं: उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान और तमिलनाडु का मैदान। अगला क्वेश्चन, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है धौलागिरी, कंचनजंगा, K2, नंदा देवी। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है जो गाडविन आस्टिन के भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिमालय और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो 8,611 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। तो ये मांजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। मांजुली आर्द्रभूमि की श्रेणी में शामिल स्थितिकीय हॉट स्पॉट है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, असम। क्वेश्चन, सर क्रीक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर, लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर, भारत म्यांमार सीमा पर। तो सर क्रीक जो है भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति और इसके प्रभाव से यह भूभाग जलमग्न रहता है। सही आंसर है आपका गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर। अगला क्वेश्चन, अर्कानयुमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, कश्मीर में। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, म्यांमार में। अराकानयुमा हिमालय की पूर्वी विस्तार है जो स्थित है म्यांमार में। अराकानयुमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है। इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है।
इस श्रेणी का कुछ भाग भारतीय राज्य जैसे असम, नागालैंड और मिजोरम तक फैला हुआ है। इस प्रकार यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न हिमालय और डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तिब्बत। तो निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली लंबवत घाटियाँ, कोणधारी वन तथा अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून, पूर्व में दुआर और उत्तराखंड में इसे उगयाल या पयार नाम से भी जाना जाता है। देहरादून और हरिद्वार इसी का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा आपका शिवालिक। अगला क्वेश्चन, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकाय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूह को मिनिकाय द्वीप समूह कहा जाता है। अरब सागर में स्थित मिनिकाय भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक एटाल द्वीप है, जिसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। यहाँ मौसम वेधशाला और प्रकाश स्तंभ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, दक्षिणी। अरब सागर के द्वीपों में से दक्षिणी भाग को मिनिकाय द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ऑप्शन है जोजिला दर्रा, दिहांग महाखड्ड, भूटान सीमा, नेपाल सीमा। तो दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, जहां इसे मिजो, मीरी, मिसमी, डफला, पूर्वांचल आदि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, दिहांग महाखड्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? ऑप्शन है सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी, अरावली। तो नीलगिरी श्रेणी भारत के दक्षिणी राज्य में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। पूर्वी तट और पश्चिमी घाट यहीं पर मिलती हैं। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय। तो सतलुज तथा काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक भूभाग उत्तराखंड राज्य में फैला है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनगिरी, गंगोत्री आदि इस श्रेणी की प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। गंगा, यमुना तथा रामगंगा नदियों का उद्गम इसी श्रेणी से होता है। इस श्रेणी से पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? ऑप्शन है नेपाल, कश्मीर, असम, जम्मू। तो तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी के विस्तार को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम में तसांग पो नदी जो तिब्बत में है से लेकर पूर्व में भूटान की पूर्वी सीमा तक फैला है। इस प्रकार यह श्रेणी का विस्तार दक्षिण पूर्वी तिब्बत, उत्तरी असम, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है। दिहांग महाखड्ड इसी क्षेत्र में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, यहीं पे है। सही आंसर हो जाएगा आपका असम, सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ, विंध्य पर्वत।
तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं। यह दक्कन का पठार के पश्चिमी तट के समांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये पहाड़ियाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पश्चिमी घाट। केरल के तट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोनार तट। तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, जो मंगलूर से कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक विस्तृत लंबा और संकरा समुद्री तटीय क्षेत्र है। यह भारत के दक्षिणी पूर्व भाग में अरब सागर के तट से लगा हुआ है। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से यह प्रसिद्ध अपने मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मालाबार तट। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कालिमपोंग और लहासा को। तो जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत की पश्चिमी भाग में है, जो पंजाब हिमालय में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। शीत ऋतु में यह दर्रा आवागमन के लिए बंद रहता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए, श्रीनगर और लेह। अगला क्वेश्चन, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? ऑप्शन है लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर, मृत सागर। तो हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक काल से होकर संपन्न हुआ है। पूर्व में इस पर्वत के स्थान पर टेथिस भू संतति थी, जो भारतीय प्लेट को यूरेशियाई प्लेट से अलग करती थी। इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण दोनों संलग्न अग्रभूमियों में निक्षेपित अवसाद पर दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ, जिनसे कुनलू और हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका टेथिस सागर। अगला क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख और पीर पंजाल, रणज्योति और नागटिब्बा, महान हिमालय और शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल। तो भारत में कुल्लू घाटी लद्दाख पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो ब्यास नदी घाटी में स्थित है। यह घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा लद्दाख और पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट कोया, माउंट दिओलो, माउंट सैंडल, माउंट थुलियर। तो सैंडल चोटी, जिसे पीक कहते हैं, सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई 732 मीटर है। यह सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैंडल चोटी के ढलानों में ही कलपोंग नदी का उद्गम होता है। सही आंसर हो जाएगा माउंट सैंडल। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है अधिक, कम, वैसा ही, असंबंधित, परिवर्तित। रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते हैं वृक्ष रेखा कहलाती है। वह सीमा रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते वृक्ष रेखा कहलाती है। वर्षा की अधिकता व ढलान के कारण पूर्वी तथा मध्य हिमालय में ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा का मान 3300 से 3600 मीटर रहता है। इसलिए पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान कम होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी, लद्दाख पठार। तो भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं में सम्मिलित स्थल पर अक्साई चीन स्थित है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर चीन ने अधिकार कर लिया। तभी से यह दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। अक्साई चीन क्षेत्र में ही लद्दाख पठार भी स्थित है।
सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख पठार। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगला मेरा वीडियो होगा इसका तीसरा अध्याय, जलवायु, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति। इसको देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।